आज हम बात करेंगे प्रेम की, आज हम बात करेंगे मर्यादा की, आज हम बात करेंगे एक जो फाइन लाइन होती है, एक जो भक्त और भगवान के बीच में जो प्यार होता है, जो दोनों के बीच में एक करीबी होती है। दोस्तों, एक बार क्या हुआ, हनुमान जी जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत प्रिय हैं भगवान राम के। कहते हैं कि जहाँ भगवान राम होते हैं वहाँ हनुमान जी पहुँचते ही पहुँचते हैं। जहाँ भगवान राम की कथा का गायन हो रहा होता है, कोई कथा चल रही होती है, वहाँ पे हनुमान जी अवश्य पहुँचते हैं, वहाँ होते ही हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में एक बार क्या हुआ, हनुमान जी थे भगवान राम का, जब रावण को हरा के उसका वध करके भगवान राम वापस आ चुके थे लंका से अयोध्या। और वापस आने के बाद जब वो अपने गद्दी पे, अपने राज पे आसीन हुए, जब बैठे, जब वहाँ के राजा बने, तो उस समय जो हनुमान जी थे, जो लोग राम की जो सेना थी, जब युद्ध हो रहा था रावण का, रामायण में है कई बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे जिसमें हनुमान जी थे और विभीषण जी थे, अंगद थे, इस तरह के कई सारे बड़े बड़े जो वीर थे। जब युद्ध खत्म हो गया तो वो सारे के सारे लोग और भगवान राम के साथ पुष्पक विमान पे बैठ के अयोध्या आ गए थे। और सब लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि रावण के मरने के बाद जो विभीषण थे उनका अभिषेक हो चुका था, और इधर जो अंगद के चाचा जी, यानी अंगद के पिताजी का नाम बाली था और उनके जो चाचा जी थे उनका नाम आप गैस करिए क्या था, और मुझे कमेंट में भी बताइए उनका नाम क्या था। तो वो भी अपने राज्य के राजा थे। तो दोस्तों, सब लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से वापस चले गए। जो हनुमान जी थे वो इकलौते थे जो हमेशा और हमेशा प्रभु राम की शरण में, प्रभु राम की सेवा में तत्पर रहे और अभी भी रहते हैं, ऐसा उन्हें वरदान है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो भक्त और दोनों ही प्रभु के बड़े अजीज, दोनों ही प्रभु के बड़े करीबी, उनका आपस में एक टकराव जो है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों, क्या हुआ कि जब भगवान राम राजा थे और उनका दरबार लगा हुआ था, तो एक बार क्या हुआ, नारद जी, जिनको हम सब देवर्षि नारद कहते हैं, जो हमारे जो प्रभु हैं ब्रह्मा जी, उनके मानस पुत्र भी हैं, तो उनका काम दरअसल में है भ्रमण करना और प्रभु हरि के गुणगान करना। वो हमेशा मतलब पूरे दिन पूरी रात उनका एक ही काम होता है, एक ही नाम सुमरन करते हैं, और वो नाम है नारायण। नारायण के सिवा उन्हें दुनिया में ना कुछ उनके लिए है और ना कुछ आगे है ना पीछे, वो वाली कहानी होती है। तो अपने आप में जो नारद जी हैं प्रभु के एक अभन्य, मतलब बोल सकते हैं एक अलग ही भक्त हैं, निराले भक्त हैं। हमेशा मतलब पूरे दिन, हर पहर, हर पल वो प्रभु का नाम लेते हैं, नारायण नारायण। कोई भी समय, कोई भी क्षण ऐसा नहीं होता है जो वो उस नाम के बिना रह पाए। तो दोस्तों, वही यहाँ पे कि क्या हुआ, दरबार लगा हुआ था, हनुमान जी जो थे वो प्रभु की सेवा में थे और प्रभु ने उन्हें कुछ काम दिया था। तो वो जो दरबार था उसके बाहर जो प्रहरी थे उनकी भी बाहर कुछ व्यवस्थाएं बनाई जा रही थी दरबार की, तो उसका काम प्रभु ने उन्हें सौंपा हुआ था, वो काम कर रहे थे। उसी क्षण जो देवर्षि नारद हैं वो अयोध्या आए और अयोध्या आके वो गए हमारे दरबार में, पहुंच गए राम दरबार में। और उनका था कि प्रभु से उनका काम ही है, मतलब हरि मतलब राम, हरि मतलब कृष्ण, हरि मतलब बांके बिहारी। तो उनका काम था, तो वो अपने प्रभु से मिलने, उनके दर्शन करने के लिए आए थे। तो वो पहुंचे, उन्होंने देखा तो जो हनुमान जी थे वो बाहर जो श्रमिक थे उनसे काम करा रहे थे, चीजें चल रही थी। तो दोस्तों, उन्होंने आके हनुमान जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद बोले कि सब कुशल पूछी, सारी चीजें पूछने के बाद बोले प्रभु से मिलना है। तो बोले प्रभु दरबार में है और आप जाके दर्शन कर लीजिए, आप मिल लीजिए। तो ठीक है,
जब ये अब देवऋषि नारद दरबार के अंदर गए तो उस समय दरबार में प्रभु राम के सिवा कोई दूसरा नहीं था, वो अकेले थे और वो उनके हाथ में एक रजिस्टर था और उस रजिस्टर में वो अटेंडेंस लगा रहे थे, हाजिरी लग रही थी। उसी समय देवऋषि नारद प्रभु के दरबार में पहुंच गए। देवऋषि नारद ने प्रभु को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में प्रभु ने देखा, अच्छा आप आए हो, आइए बैठिए। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और अपना वार्तालाप किया। तो जो नारद जी हैं वो बहुत ही चंचल स्वभाव के हैं। ऐसा कहते हैं कि नारद जी कहीं ठहरते नहीं हैं, उन्हें ऐसा वरदान है कि वो एक जगह रुक ही नहीं सकते। अभी यहाँ हैं, वो कुछ पल बाद कहीं और होंगे। चंचलता बहुत है उनके अंदर। तो दोस्तों क्या हुआ, जब रजिस्टर में राम जी बात भी करते जा रहे हैं, प्रभु राम, और वो रजिस्टर में कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, तो उनकी जिज्ञासा हुई और पूछने लगे, प्रभु आप क्या कर रहे हो? प्रभु ने देखा नारद जी की साइड और मुस्कुराए, बोले कि मैं, जो मेरे भक्त हैं उनकी हाजिरी लगा रहा हूं। किस किस भक्त ने, जो मेरे सबसे करीबी भक्त हैं, जो मेरे सबसे प्यारे भक्त हैं, वो जो हर पल मुझे याद रखते हैं अपने हर चीज में, मैं उनकी हाजिरी लगा रहा हूं। बोले अच्छा कि हाँ। बोले तो ये रजिस्टर मेरे को भी देखना है। प्रभु बोले कि नारद जी आप ये देख के क्या करोगे, ये मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। तो कहते हैं प्रभु देखिए मैं आपका भक्त हूँ, मैं देखिए मैं तो जैसा आप बोलोगे वही आपकी आज्ञा मानूंगा, आपकी आज्ञा सर्वोपर है मेरे लिए। लेकिन एक जिज्ञासा है, जो आपने बोला है कि आपके जो भक्त हैं उनकी आप हाजिरी लगा रहे हो, तो मेरे को ये रजिस्टर देखना था। अगर आप कृपा करके मुझे दिखाएंगे तो ठीक है, और अगर बोलेंगे कि नहीं तो ठीक है मेरे लिए, लेकिन ये जो जिज्ञासा है वो मेरे मन में रहेगी। दोस्तों वही तो खेल था प्रभु का। नारद जी को ये अभिमान था कि प्रभु राम का मेरे से बड़ा भक्ति कोई नहीं है पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं हर समय हर पल प्रभु के नाम का गुणगान करता हूं। और दोस्तों ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। नारद जी को एक बार नहीं कई बार अभिमान हुआ है। और दोस्तों अभिमान होना स्वाभाविक है। अगर मुझे पता है कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल कोई चीज है, मुझे पता है मेरे ऊपर किसी का बहुत सुपर पावर का हाथ है, तो वो अभिमान मेरे में आना ही आना है। और वो अभिमान बार बार टूटता है, लेकिन बार बार बनता है, क्योंकि पीछे से किसी का सपोर्ट है। और वो नारद जी के साथ भी था। नारद जी को पता था कि मेरे ऊपर सपोर्ट किसका है, श्री हरि का। श्री हरि कौन है? इस दुनिया के पालनहार, जो भगवान आदि अनाद हैं, जो शंभु हैं, जो कालों के काल हैं, उनके हैं आराध्य प्रभु हरि, और मैं उनका भक्त हूं। तो अभिमान आना स्वाभाविक था। तो हम कई बार जैसे बात करते हैं, प्रभु जो है अपने भक्तों का अभिमान जो है उनमें नहीं रहने देते। उसके पीछे रीजन है कि जब अभिमान किसी के अंदर आता है तो वो पतन का कारण बनता है। और प्रभु नहीं चाहते कि उनके जो बच्चे हैं, उनका जो भक्त है, उनका जो अपना है, उसको अभिमान हो और उसका पतन हो। तो उन्होंने बोला कि प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है, मेरे को ये रजिस्टर देखना है। तो बोले इस रजिस्टर में आपको देखना क्यों है, इतने उत्सुक क्यों हैं आप ये रजिस्टर देखने के लिए? तो कहते हैं कि मेरे को ये देखना है कि इस रजिस्टर में क्या मेरा नाम भी है कहीं। दोस्तों प्रभु मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद बोले लीजिए नारद जी आप ये देख लीजिए। नारद जी ने वो रजिस्टर लिया और ऊपर से एक नाम चेक कर रहे हैं कि किसका नाम कहाँ है। और दरअसल में वो अपना नाम उसमें नहीं खोज रहे थे, वो ये खोज रहे थे उसमें कि मेरे से ऊपर कौन सा भक्त प्रभु का है, मेरे से ऊपर कोई भक्त है कि नहीं है, मुझे ये देखना है। क्योंकि सबसे बड़ा भक्त तो प्रभु का मैं हूं, मेरे समान तो कोई भक्त ही नहीं है प्रभु का।
तो उन्होंने क्या किया, शुरू से शुरू किया और एक 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 करके नीचे तक लास्ट तक चले गए। रजिस्टर पूरा हो गया दोस्तों। फिर उन्होंने उल्टी साइड से शुरू किया, नीचे से 1 2 3 4 ऐसे ऐसे। किसका नाम है, कौन से नंबर पे प्रभु का कौन सा भक्त है, ये वो देखने लगे। और प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि प्रभु को पता है कि देवर्षि नारद को अपना नाम नहीं ढूंढना, उसमें ये ढूंढना है कि मेरे से पहले कौन आता है। और दोस्तों ये हमारा होता है, आम जन का होता है, आम मानस का होता है, मेरे से आगे कौन है। और जहां ये होता है ना, मेरे से आगे कौन है, वहां दोस्तों पीड़ा होती है। और वो पीड़ा शारीरिक पीड़ा नहीं होती, वो होती है मानसिक पीड़ा। मेरे से आगे कौन है और मेरे से आगे क्यों है, मेरे को यहां होना था। आज 10th में कोई बच्चा है, उसके 98% एग्जाम में मार्क्स आए, अच्छा 98.2 किसके आए, 98.5 किसके आए, 99 किसके आए, और क्यों आए। वो तो मेरे से अच्छा नहीं था क्लास में, मैं अच्छा पढ़ता था। जॉब में प्रमोशन चाहिए, अरे मैं बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता हूं, मैं बहुत एफिशिएंट हूं, टाइम पे आता हूं जाता हूं, ये मेरे से आगे कैसे है। दोस्तों कुछ चीजें जो होती है हमारी समझ से परे होती हैं। एग्जाम में जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है, उसको पता है कि किसको कितने मार्क देने हैं, क्योंकि उसका वही काम है, उसको अच्छे से पता है, हमसे ज्यादा पता है, हमने एग्जाम दिया। जिसको प्रमोशन मिलना है, जिसका आगे नंबर आया ऑफिस में, जिसका बिजनेस में हमसे ऊपर कोई बिजनेस में बंदा चला गया, वो क्यों चला गया, ये उसके सुप्रीम को पता है, उससे बड़े को पता है, प्रभु को पता है क्यों गया है। हो सकता है कि वो आपसे ज्यादा मेहनत करता हो। तो वहीं पे क्या हुआ, प्रभु को पता है कि इनको ये नहीं देखना है नारद जी को कि मेरा नाम कहाँ है, उनको ये देखना है मेरे से ऊपर नीचे कौन है। उन्होंने दोस्तों नाम देखा, जैसे नाम उन्होंने देखा, सबसे ऊपर नारद जी का ही नाम था। गदगद हो गए और अभिमान आ गया कि मेरे से बड़ा तो अब कोई नहीं है। इस रजिस्टर में जिसकी स्वयं प्रभु हाजिरी लगा रहे हैं, जो काम उन्होंने अपने हाथों से करना होता है, इतने दरबारी हैं, किसी को वो काम नहीं दिया, खुद कर रहे हैं उस काम को। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके जो प्रिय हैं, किसने हाजिरी लगाई है, वो दूसरे पे नहीं छोड़ सकते। किसी ने गलत कर दिया तो इसलिए खुद अपने हाथों से लगा रहे हैं। और उस रजिस्टर में सबसे ऊपर मेरा नाम, मेरे से ऊपर मतलब कोई है ही नहीं प्रभु का भक्त, सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं। चेक करने के बाद वो रजिस्टर उन्होंने रख दिया और बोले प्रभु ठीक है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भ्रमण के लिए निकलता हूं। प्रभु बोले ठीक है जाइए। जब उन्होंने रजिस्टर रखा और जैसे ही बाहर आए, दरबार से बाहर जो हनुमान जी थे वो अपना काम जो करा रहे थे उसी काम में लगे हुए थे, वही काम कर रहे हैं। तो आए और हनुमान जी से बोले कि हनुमान जी आपको एक चीज पता है। बोले क्या, कि प्रभु के पास एक रजिस्टर है। बोले अच्छा, तो फिर मेरे को तो नहीं पता, मेरे को तो प्रभु की पता है बस, कि प्रभु के पास एक रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में प्रभु उसका नाम लिखते हैं, उसकी हाजिरी लगाते हैं जो उनका प्रिय होता है। बोले अच्छा, हाँ, और वो रजिस्टर प्रभु अपने साथ रखते हैं। बोले ठीक है। तो बोले फिर क्या हुआ, क्या आपने कभी नहीं देखा? कि नहीं, मैंने तो उधर कभी ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो हमेशा प्रभु पे रहता है। प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु को कोई पीड़ा ना हो, प्रभु को कोई परेशानी ना हो, मेरा हमेशा ध्यान इसी पे रहता है। बोले अच्छा। तो बोले उस रजिस्टर में ऐसा क्या है जो आप मुझे बता रहे हो? बोले उस रजिस्टर में ऐसा ये है कि जो आप कहते हो आप प्रभु की भक्त हो और प्रभु की सेवा में हमेशा रहते हो, और उस रजिस्टर में जिसकी हाजिरी स्वयं प्रभु अपने हाथों से लगाते हैं, उस रजिस्टर में आपका नाम कहीं भी नहीं है। और वो रजिस्टर मैंने 2 बार चेक किया, शुरू से लेके आखिर तक एक एक लाइन और आखिर से लेके शुरू तक एक एक लाइन, उसमें आपका नाम कहीं नहीं था। बोले अच्छा। बोले फिर, लेकिन मेरा जो नाम था वो पहले नंबर पे था। यही दोस्तों। बोले अच्छा, आपका नाम पहले नंबर पे है क्या? हाँ। तो बोले ठीक है,
आपका नाम पहले नंबर पे ही रहे, जिसका नाम प्रभु ने लिखा है, जिसको जिस योग्यता के पात्र प्रभु ने समझा होगा, उन्होंने वही उसको नंबर दिया होगा और वही उनको नाम लिखा होगा और उन्हीं की हाजिरी लगाते होंगे। प्रभु ने हो सकता है मेरे को उस योग्यता के पात्र ना समझा हो, इसलिए प्रभु ने मेरा नाम उस रजिस्टर में नहीं लिखा होगा। लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को तो जो प्रभु मेरे जो आराध्य हैं, जो मुझे काम देते हैं, जो मेरा काम है, जो मुझे आदेश करते हैं, मैं तो उसका पालन करता हूँ। बोले अच्छा। तो बोले ये बात मुझे समझ नहीं आई कि आपका उसमें नाम क्यों नहीं है, उस रजिस्टर में आपका नाम क्यों नहीं है। मतलब उनका कुल मिला के ध्येय था कि वो हनुमान जी जो थे उनको चिढ़ा रहे थे कि मैं बड़ा भक्त हूं। तो बोले कि ये तो मेरे को नहीं पता, ये तो आप प्रभु से ही जाके पूछो कि उन्होंने मेरा नाम उसमें क्यों नहीं लिखा। बोले हाँ मैं ये करूंगा। तो उन्होंने क्या किया, वो वापस गए दरबार में। बोले मैं पूछ के आता हूँ और आपका संशय दूर करता हूँ। वो इसलिए पूछने नहीं गए थे कि हनुमान जी ने बोला था कि आप प्रभु से ही पूछ लो, वो इसलिए गए थे कि मैं चिढ़ाने जा रहा हूँ। नाम नहीं है तो नहीं है, प्रभु क्या ही बोलेंगे, जो बोलेंगे मैं आके फिर बोलूंगा। हमारी आदत होती है ना दोस्तों कि कोई हमसे नीचे है, कोई हमसे सामर्थ्यवान कम है, तो हम अपने हिसाब से उसके साथ सलूक करते हैं, व्यवहार करते हैं। और हमसे कोई ऊपर है, हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान है, हमारी मजाल नहीं होती कि हम उसको उप भी कर दें, क्योंकि हमको पता है कि सामने वाला हमसे ज्यादा सामर्थ्यवान है, हमसे ज्यादा अच्छा है। हम हमेशा उसी को दबाते हैं जो हमसे दब सकता है। तो दोस्तों अंदर वापस चले गए और उन्होंने जाके देखा तो प्रभु क्या कर रहे हैं। प्रभु ने जो है वो रजिस्टर तो जहां नारद जी ने रखा हुआ है, वो रजिस्टर वहीं रखा हुआ है और प्रभु के पास एक छोटी सी डायरी है। फिर उस डायरी में प्रभु कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने फिर जाके प्रणाम किया। बोले प्रभु प्रणाम। बोले अरे नारद जी आप वापस आ गए, आप तो कहीं जाने वाले थे। कि हाँ प्रभु एक जिज्ञासा थी, वो पूछने के लिए वापस आना पड़ा। बोले पूछिए। कि आपके पास जो रजिस्टर था अभी, जिसमें आपके सारे प्रिय भक्तों के, सारे उन लोगों का नाम था जो आपके प्रिय हैं, आपके अपने हैं। बोले हाँ। तो बोले उसमें हनुमान जी का नाम मैंने चेक किया, हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था। प्रभु बोले आपने तो अपना नाम चेक करना था कि आपका नाम कितने नंबर पे आता है, आपने हनुमान जी का नाम कहां से चेक कर लिया। बोले प्रभु वो मैंने ना ऊपर से नीचे तक पूरा चेक कर लिया, जिज्ञासा थी इसलिए, और उसमें हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था। तो हनुमान जी तो आपके इतने करीबी हैं, हनुमान जी ने तो अपना सर्वस्व आपको मान रखा है, हनुमान जी ने अपना सब कुछ आपको मान रखा है, हनुमान जी के तो सब कुछ आप हैं, और उस रजिस्टर में आपने हनुमान जी का नाम नहीं लिखा। मतलब हनुमान जी को आप किसी के लायक नहीं समझते, कोई पात्र नहीं समझते किसी चीज का, उन्हें उनका नाम कहीं भी नहीं है उसमें। प्रभु मुस्कुराए। बोले हाँ उस रजिस्टर में लिखने के पात्र तो नहीं है पवन पुत्र। तो बोले कि मैं ये समझूं कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूं, और हनुमान जी जो सब लोग कहते हैं हनुमान जी वो उसके पात्र नहीं है। प्रभु बोले ऐसा आप समझ सकते हो। बोले बहुत अच्छा प्रभु। तो बोले ठीक है प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने भ्रमण पे निकल रहा हूं। बोले ठीक है। जैसे ही वो पलटने वाले थे, उनकी जो नजर थी वो प्रभु के हाथ पे गई, और उसमें प्रभु ने एक डायरी ली हुई थी, उसमें कुछ कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने रजिस्टर चेक किया था। तो दोस्तों फिर बोले प्रभु ये आपके हाथ में क्या है छोटा सा। बोले ये डायरी है। बोले प्रभु इसमें क्या कर रहे हो आप, ये सारा काम रजिस्टर और डायरियों का आप करते हो, तो ये दरबारी क्या करते हैं आपके, उनको दे दो ये सारा काम। बोले नारद जी ये काम मैं दरबारियों को नहीं दे सकता, क्योंकि जो रजिस्टर मैंने आपने देखा था वो मेरे भक्तों का था, मेरे अपनों का था, मेरे जो मुझे भजते हैं, मुझे हर चीज में याद रखते हैं, उनका रजिस्टर था, और कोई उसमें गड़बड़ ना कर दे, इसलिए वो जो उनकी हाजिरी है मैं अपने हाथों से लगाता हूँ।
बोले तो इस डायरी में, बोले ये डायरी, बोले हाँ, तो बोले ये डायरी भी वैसी ही है। बोले प्रभु मुझे ये डायरी भी देखनी है। तो प्रभु बोले कि आपने पहले ही गलत किया, आपको अपना नाम ढूंढना था, आप सारे नाम ढूंढ के चले गए। बोले नहीं प्रभु मुझे ये और देखना है। प्रभु बोले ठीक है आप देख लो। तो वो डायरी जैसे ही उन्होंने ली और डायरी लेने के बाद नाम देखा, उस डायरी में सबसे पहला जो नाम था वो था बजरंगबली का, पवन पुत्र हनुमान का। बोले प्रभु ये नाम? बोले हाँ ये हनुमान जी का ही नाम है। बोले फिर प्रभु आपने वो रजिस्टर, ये जब रजिस्टर है तो डायरी बनाने की क्या जरूरत थी? तो प्रभु बोले कि वो रजिस्टर उनका है जो मुझे हर समय बसते हैं, जिनके लिए मैं सर्वस्व हूं, जिनके लिए मैं, मेरे बिना कुछ नहीं है, मैं सब कुछ हूं और मेरे बिना वो एक पल भी नहीं रह सकते। बोले ठीक है, जिसमें मेरा नाम पहले आता है? बोले हाँ जिसमें आपका नाम सबसे पहले आता है। और बोले ये डायरी कैसी है? तो प्रभु बोले ये डायरी उनकी है जिनको मैं हमेशा बसता हूं, जिनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता, जिनके बिना मैं अधूरा हूं और जिनको मैं अपना सर्वस्व मानता हूं। देखिए दोस्तों, हम प्रभु को भजते हैं। देव ऋषि नारद जो हमेशा प्रभु को भजते रहते हैं, उनका नाम रजिस्टर में सबसे ऊपर था। और वो कौन सा रजिस्टर था? जो प्रभु का नाम गुणगान करते हैं। हम किसी क्लास में हैं, हम किसी टीचर के फेवरेट हैं, वो इसलिए कि हम उनका होमवर्क पूरा रखते हैं, क्लास वर्क पूरा रखते हैं, सब कुछ पूरा रखते हैं, तो हम क्लास टीचर के फेवरेट हैं। और एक कोई बच्चा ऐसा है जो आगे भी नहीं बैठता, हो सकता है पीछे या बीच में किसी बेंच पे बैठता हो, लेकिन जो टीचर रहता है पूरी क्लास में, अगर 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, तो उस टीचर का जो पूरा ध्यान है वो कहीं ना कहीं उस बच्चे पे रहता है। वो जो बच्चा होता है, वो बच्चा होता है, टीचर को पता होता है कि वो बच्चा शो ऑफ करे या ना करे, होनहार बच्चा है और कुछ ना कुछ वो चल के करेगा जरूर। तो जो नारद जी थे वो रजिस्टर में उनका नाम था, और हनुमान जी थे जो थे उनका छोटी सी डायरी में नाम था। और दोस्तों यहाँ हम सिर्फ डायरी और रजिस्टर की बात कर रहे हैं, इसमें ध्यान दीजिए। जो रजिस्टर है उसको हम हमेशा टेबल पे, डेस्क पे या किसी अलमारी में उठा के रख सकते हैं, लेकिन जो छोटी सी डायरी होती है, पॉकेट डायरी, उसको हमेशा यहाँ पॉकेट में हम लोग रखते हैं, उसको हमेशा हम यहाँ सीने पे लगा के रखते हैं। प्रभु ने भी वही किया कि जिनको प्रभु भजते हैं, जिनको प्रभु हमेशा स्मरण रखते हैं, उनको जो प्रभु हैं वो भी अपने सीने से, अपने हृदय से लगा के रखते हैं। दोस्तों ये सारी जब चीजें नारद जी ने देखी तो उन्हें समझ आ गया कि मैं कहीं ना कहीं गलत था। अभिमान जो था, बार बार प्रभु जिसका ग्रसन करते हैं, जिसका ग्रास करते हैं, बार बार मेरे अभिमान को तोड़ते हैं, लेकिन वो अभिमान कहीं ना कहीं वो मेरे में हमेशा आता जाता है। और एक प्रभु हैं जो हमेशा उस अभिमान को तोड़ के मुझे क्षमा करते हैं और हमेशा अपनी शरण में ले लेते हैं। दोस्तों प्रभु ही एक ऐसी चीज है, प्रभु ही सर्वस्व है, और प्रभु ही वो है जो आप कितनी भी गलतियां करो, अगर प्रेम से उनकी शरण में जाओगे, प्यार से उनकी शरण में जाओगे, क्षमा याचना करोगे और अपनी गलती पे पछतावा करोगे जो आपने गलती की है, तो वो आपको अपनी शरण में जरूर ले लेंगे। दुनिया में दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो गलती करने के बाद आपको क्षमा कर दे। दोस्तों छोटी मोटी गलतियां तो कोई भी क्षमा, कोई भी माफ कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज मैंने होमवर्क नहीं किया, टीचर से डांट पड़ी, मैंने सॉरी बोला, पहले दिन था, टीचर ने बोला ठीक है कल से करके लाना। घर में पापा ने काम दिया था कि आपको, मैं शाम को ऑफिस से आऊंगा तब तक ये काम कर लेना, आपसे नहीं हुआ, शाम को पापा ने आके पूछा, आपने बोला पापा ये हुआ इसलिए छूट गया, मैं भूल गया, मेरे पे होमवर्क ज्यादा था, ये था वो था, छूट गया।
ठीक है, थोड़ा-सा पापा ने बोला नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, ये चीज़ गलत है। आपने बोला सॉरी पापा आगे से नहीं होगा, क्षमा कर दिया। दोस्तों ये छोटी-छोटी गलतियाँ तो हमें कोई भी माफ़ कर सकता है। लेकिन जो एक्चुअल गलतियाँ हैं, आप क्लास में गए, आपने जाते ही सारी बेंचों को तोड़ दिया, सारी चेयर्स को तोड़ दिया, तोड़-फोड़ कर दिया, स्मार्ट पीछे हमारे वो लगा था, बोर्ड लगा था, उसको तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो टीचर उसको क्या करेगा आपको? माफ़ करेगा, क्षमा करेगा? नहीं। आपकी कंप्लेंट सीधी होगी प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट से। क्यों होगी? कि उसका जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई वो टीचर अपनी जेब से नहीं करेगा या उसकी भरपाई कोई अपनी जेब से नहीं करना चाहेगा। इसलिए और आप आगे वही चीज ना दोहराओ, इसलिए आपको मैनेजमेंट से तलब किया जाएगा। ऐसे ही घर में आपने कुछ ऐसा उत्पाद किया जिससे आपकी जो फैमिली है उस प्रेस्टीज खराब हुई, कुछ ऐसा काम आपने किया, कुछ ऐसा बड़ा नुकसान कर दिया, बिजनेस में कोई लॉस कर दिया, कहीं ऑफिस में, घर में कुछ भी ऐसा किया जिससे बहुत बड़ा लॉस हुआ, तो पापा आपको क्षमा नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। कई बार हम देखते हैं कि जो बड़े होते हैं वो माफ नहीं करते हैं और चीजें बहुत पैनिक हो जाती हैं। कई बार लोग अलग हो जाते हैं और वो अलग कई केसों में ऐसे होता है दोस्तों, पूरी जिंदगी निकल जाती है और वो साथ नहीं आ पाते। एक खटास, एक गांठ, एक मन मुटाव दोनों के अंदर ऐसा आ चुका होता है, एक गैप आ चुका होता है, एक जो प्यार का धागा है वो टूट गया होता है, जो कभी जुड़ नहीं सकता। इसलिए वो कभी जुड़ नहीं पाते, और जुड़ते भी हैं तो वो चीज, वो प्रेम, वो आनंद, वो समर्पण, वो भाव एक दूसरे के लिए नहीं रहता जो पहले था। दोस्तों रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। अगर उसको जोड़ेंगे भी तो कहीं ना कहीं वो कशिश, वो गांठ, वो मन मुटाव, वो जख्म हमेशा पूरी जिंदगी हमारे अंदर रहेगा। और दूसरी साइड हमारे प्रभु हैं। तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी, महर्षि वाल्मीकि, जैसा उनके बारे में कई जगहों पे लिखा हुआ है कि पेशे से वो डाकू थे, चोरी करते थे। दोस्तों चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर मैं चोरी करके अपने घर लेके आऊंगा या मेरा बच्चा कोई चोरी करके लेके आएगा, जब मेरे बड़ों को ये पता चलेगा तो हो सकता है मुझे घर से बाहर भी निकाल दे। चोरी करना गलत चीज है तो फिर गलत का साथ शायद ही कोई दे। अपना नाम खराब नहीं करना चाहूंगा मैं। तो छोटी गलतियां कोई माफ कर सकता है, वही प्रभु है। चोरी करते थे, डकैती करते थे, गलत काम करते थे, और प्रभु को आया कि नहीं, इनको सुधारना है, इनको लाइन पे लाना है। और जो आप देखते हो इतनी बड़ी रचना की उन्होंने, और आज हम आप सब उनके अतीत को कोई नहीं जानता, ऋषि महर्षि बोलते हैं। और रामायण जो पढ़ते हैं हम, उनकी देन है, उसका हम श्रवण करते हैं और अपना जो जिंदगी है उसको संभालते हैं, अपना जो भविष्य है, अपना जो वर्तमान है उसको संभालते हैं, भविष्य को संभालते हैं। तो जो बड़ी से बड़ी गलती करके क्षमा करने की जिसमें सामर्थ्य है, ऐसे हैं हमारे प्रभु। लेकिन वो गलती रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, जानबूझ के गलती नहीं करना है। हाँ ठीक है, आज मैंने ये गलत किया, किसी को चोरी की, किसी का कुछ लूटा और हम आ गए, आज सॉरी बोल दी, और कल फिर वही किया, फिर घर आए फिर सॉरी बोल दी, फिर परसों वही किया। ये गलती नहीं हुई, ये तो पेशा हो गया, आप जानबूझ के कर रहे हैं। अनजाने में कोई गलती आपसे हुई है और उसके लिए आप प्रभु से प्रायश्चित कर रहे हैं, तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे। लेकिन जानबूझ के वही काम आप कर रहे हैं, तो इरादातन जो काम कर रहे हैं वो आपका एक इरादा हो गया है। आपने वो ऐसा बना लिया है मन में कि मैं ये करूंगा और जो मेरे को चाहिए यहाँ से लूंगा और मैं जाके सॉरी बोल दूंगा और मेरा काम चल जाएगा। ये जो चीज है वो प्रभु, उसको प्रभु भी क्षमा नहीं करते। तो आप प्रभु की शरण में जाइए, जो गलतियां आपकी हुई हैं उन्हें प्रभु के सामने समर्पित करिए और बोलिए, प्रभु ये गलती मुझसे हुई है और इस कारण बस हुई है, अनजाने में हुई है या जानकर हुई है,
ये गलती हुई है, इसका प्रायश्चित मेरे को करना है, मेरे को इसका जो क्षमा है उसका रास्ता मुझे बताइए, मुझे इससे बाहर निकलना है, उसका तरीका मुझे बताइए। और ये जो कलंक है, ये जो गड़बड़ है, ये जो चीज है, उसको लेके मैं अपना ये जन्म तो ठीक है, अगला जन्म भी खराब करना नहीं चाहता। दोस्तों, आप प्रभु के सामने अगर याचना करेंगे और दिल से याचना करेंगे और भविष्य में गलती ना हो उस पे भी अमल करेंगे, तो प्रभु वो गलती आपकी क्षमा जरूर कर देते हैं। तो ये जो सामर्थ है, ये सिर्फ प्रभु में ही होती है। तो इसीलिए कहते हैं कण कण में प्रभु हैं, हर क्षण में प्रभु हैं। प्रभु तो हैं, लेकिन आपको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है प्रभु है, हर जगह प्रभु है, ये सबको पता है। और जब दूसरों से बात करते हैं तो हम बताते हैं प्रभु हैं, हर जगह प्रभु हैं, लेकिन उस पे अमल का क्या? जहां आप गलत काम कर रहे हो, जहां आप ऐसी चीजें कर रहे हो, ऐसी हरकतें कर रहे हो जिससे बड़ी बड़ी दंगे तक भड़क जाते हैं, इस तरह की चीजें आप करते हो जिससे पूरे के पूरे परिवार है उनकी जान को जोखिम में डाल देते हो। कई बार हम देखते हैं कि इस दुनिया से उसका कोई कसूर नहीं था, छोटी गलती हुई और आपकी वजह से वो इस दुनिया से चला गया, उसका क्या? सब कहते हैं कि आपके कारण किसी को परेशानी ना हो, किसी को दुख ना हो। धर्म का मतलब ही होता है कि आपकी वजह से कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो, किसी को कष्ट ना हो, वो धर्म है। जो आपको ये सारी चीजें ना सिखाए, वो कैसा धर्म है? जितनी भी धर्म है, सब कहते हैं कि आप सही इंसान बने, सही रास्ते पे आए, सब कुछ सही सही हो। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं, उसकी परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ के रास्ता निकाल लेते हैं दोस्तों। लेकिन जो उनका शॉर्टकट होता है, जो रास्ता निकालते हैं, वो रास्ता सिर्फ यहीं तक का सीमित होता है। जब समय आता है ना, और जब प्रभु का जो चाबुक है वो चलता है, तो जो शॉर्टकट है अपने आप सारे बंद हो जाते हैं। फिर दो ही चीज होती हैं, हम और हमारे कर्म। हमने कैसे कर्म किए, उनका फल कैसा हमें मिलेगा, इसका जो निर्णय लेने की क्षमता है, जो निर्णय लेते हैं प्रभु, उसी हिसाब से आपका आगे की जिंदगी और जो भविष्य होता है उस पे निर्भर करता है। आपका जो अगला जन्म होगा उस पे निर्भर करता है। तो दोस्तों, जितनी भी गलत चीजें हैं, हमें उनसे बचना है, सही रास्ते पे रहना है, सही चीजों का अमल करना है, कुछ गलत ना हो वैसा करना है। दोस्तों, भक्त और भगवान जो दो चीज हैं, उनमें एक छोटी सी फाइन लाइन होती है। ऐसी गुरु और शिष्य की बात हम लोग करें, दोनों उदाहरण हम लोग शुरू से लेके चल रहे हैं। दोस्तों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब आप स्कूल को छोड़ के कॉलेजों में चले जाते हो, तो वहां पे जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनमें और आपकी एज में कई बार हम देखते हैं बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। जो नए प्रोफेसर्स आते हैं, वो आपसे हार्डली, जब आप मास्टर्स कर रहे होते हो, जब आप डॉक्टरेट कर रहे होते हो, तो कई बार हम देखते हैं कि 4-5 साल, 3-4 साल बड़े ही जो प्रोफेसर हैं आपसे एज में हैं और वो आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, वहां पे एक फाइन लाइन है, और वो फाइन लाइन क्या है कि टीचर जो है, प्रोफेसर जो है, उनको पता है कि उनको किस सीमा तक जाना है, और बच्चे को भी पता है, जो स्टूडेंट है उसको भी पता है कि किस सीमा में रहना है। जब हम ज्यादा उद्दंडता करते हैं, हम जब गलत चीजों को करते हैं, तो हमारा जो प्रोफेसर है, हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो शिक्षक हैं बड़े कॉलेजों में, वो क्या करते हैं, अपना जो लेक्चर के लिए रजिस्टर या जो भी बुक, नोटबुक कुछ लेके हाथ में आए होते हैं, उठाते हैं और चले जाते हैं। वो बोलते हैं कि 1-2 बार बोलते हैं साइलेंस, चुप हो जाइए, आप समझते हो तो ठीक है, अदरवाइज वो ऐसा नहीं करते कि डंडा उठाएं और आप पे मारना स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, अपना रजिस्टर उठाते हैं, अपना जो लेके आए हैं पढ़ाने का सामग्री, जो मटेरियल है, उसको लेते हैं, खुद चले जाते हैं और आपको आपके हाल पे छोड़ देते हैं। क्योंकि उनको पता है आप बड़े हो गए हो। जब आप घर जाओगे, जब आप एकांत में बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि आज का जो लेक्चर था वो आपने मिस कर दिया, जिसका टाइम निकल गया, एग्जाम आएगा तो ये होगा, जब वाइवा होगा तो ये होगा, तो आपको एहसास होगा और दूसरे दिन आप चुपचाप आके शांति से वो चीज सुनोगे।
वो चाबुक चलाएंगे तो आप कभी नहीं सुन पाओगे। तो वो जो लाइन होती है, जो फाइन लाइन, वही भक्त और प्रभु के बीच में होती है। प्रभु, भक्त अपना सब कुछ प्रभु को मानते हैं और वो वही भक्त होते हैं जो अपना सर्वस्व प्रभु को समझे। और प्रभु जो है वो अपना सब कुछ अपने भक्त को मानते हैं। कई जगह हम पढ़ते हैं, हमने देखा है कि प्रभु कहते हैं कि भक्त मेरे लिए मेरे से पहले है। और ये सच्चाई है कि आप एक कदम प्रभु के लिए बढ़ाते हैं, प्रभु की साइड बढ़ाते हैं, तो प्रभु 10 कदम आपकी साइड चलते हैं। क्योंकि उनको पता है रास्ता बहुत बड़ा है और आप क्योंकि एक प्राणी मात्र हैं, आप एक संकुचित सोच वाले, बुद्धि वाले जो प्रभु ने हमें दी है वो व्यक्ति हैं। आप उस रास्ते पे चलना आपके लिए बहुत कठिन है, इसलिए आपसे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना प्रभु आपके लिए करते हैं अगर आप 1 गुना प्रभु के लिए करते हो। दोस्तों, अभी जो हम बात कर रहे थे ये असली परीक्षा थी और ये टेस्ट था कि आपकी जो हाजिरी लगती है वो प्रभु के कौन से रजिस्टर में लगती है। दूसरे शब्दों में करें, ये कहें तो आप अपने आप का भी टेस्ट कर सकते हैं कि आप प्रभु के कितने बड़े भक्त हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आपको भी जानना है कि आप प्रभु के कितने बड़े भक्त हैं, कितना आप प्रभु को चाहते हैं, कितना आप प्रभु को मानते हैं, तो एक छोटा सा टेस्ट कर दिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा कि आप प्रभु आपके लिए कितने खास हैं और आप प्रभु के लिए कितने खास हैं और आप प्रभु के कितने बड़े भक्त हैं। छोटा सा टेस्ट है दोस्तों। आप अपने आप को प्रभु का भक्त कहते हो, उनका बच्चा कहते हो, यहां तक तो ठीक है, लेकिन प्रभु के बताए हुए रास्ते पे आप कितना चलते हो, उसका क्या? प्रभु ने आपके लिए जो काम दिया है, उनका भजन करना है, उनका नाम लेना है, उसका क्या? दोस्तों, आप क्या करिए, अभी 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा। आप क्या करिए, आप सुबह उठिए और अपना सर्वस्व जो है प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए कि आज पूरे दिन जो भी होगा, कुछ भी होगा, वो प्रभु सब आप ही के लिए है, आप ही के अर्पण है। आप ही देने वाले हैं और आप ही लेने वाले हैं। अगर आप मुझे कष्ट देंगे तो उनका निवारण भी आप करेंगे। आप मुझे सुख देंगे तो वो सुख भी आप ही देने वाले हैं। मेरा तो कुछ है ही नहीं। और दोस्तों, सिर्फ 3 दिन आप प्रभु पे सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। 3 दिन में जो है आपके अंदर बहुत बड़े बदलाव आएंगे। और दोस्तों, वो बदलाव अगर आपके अंदर आता है तो आप समझिए आप सही दिशा में हैं, आप भक्त हैं, आप प्रभु की मार्गदर्शन में हैं। और वो बदलाव अगर आपके अंदर नहीं आते हैं तो आपका भक्त कहलाना, आपको प्रभु का बच्चा कहलाना, आपको अपना सब समझना कि मैं ही प्रभु का सब कुछ हूं, बिल्कुल गलत है। और वो बदलाव क्या है कि अगर अपना सब कुछ आप प्रभु पे अर्पण कर देंगे तो दोस्तों, जो अहंकार है, जो ये है कि मैं हूं, जो ये है कि मेरे बिना कुछ नहीं है, अगर इन 3 दिनों के अंदर आप छोड़ने के बाद भी अगर ये चीज आपके जहन में, आपके मन में बार बार आ रही है, तो आप प्रभु से मीलों दूर हैं दोस्तों। क्योंकि प्रभु को जो सर्वस्व मानते हैं, जो प्रभु के भक्त होते हैं, उनके लिए खुद कुछ होता ही नहीं है। मैं उनकी डिक्शनरी में, उनकी किताब में, उनकी नोटबुक में मैं नाम की कोई चीज होती ही नहीं है दोस्तों। उनकी डिक्शनरी में, उनकी किताब में, उनकी नोटबुक में, उनके मन में, उनके जहन में जो सब कुछ होता है वो होते हैं प्रभु। अगर उन 3 दिनों में ये प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आप नहीं बदल पाते हैं और मैं वाली कंडीशन पूरे दिन में कहीं ना कहीं आप शो करते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी ने आपको ओवरटेक किया, अच्छा ये मेरे से आगे कैसे निकल गया। आप रास्ते में चल रहे हैं, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, इससे पहले मैं निकलूंगा। आपकी ऑफिस में आपसे अच्छा किसी ने परफॉर्मेंस किया, अच्छा इसने कैसे कर दिया मैं। आपके घर में कोई मेड, कोई जो श्रमिक है, उसने कोई काम गलत कर दिया, अच्छा आपने मेरा ये कर दिया। दोस्तों, ये जो मैं है, मेरा है, ये 3 दिन में अगर आपने छोड़ दिया
तो आप अपने आप को प्रभु का भक्त समझ सकते हैं, उनका बच्चा समझ सकते हैं, आप सही डायरेक्शन में हैं, प्रभु की कृपा आप पे बरस रही है, चीजें हो रही हैं। लेकिन ये जो मैं चीज अगर आपके अंदर बार बार लौट के आती है, रिपीट हो रही है आपकी जिंदगी में, आपके डेली रूटीन में, तो दोस्तों आप प्रभु से कोसों नहीं मीलों दूर हैं। तो सबसे पहले अगर आपको प्रभु की शरण में जाना है, उनको अपना सर्वस्व मानना है, अपना भक्त कहलाना है, प्रभु का आशीर्वाद पाना है, तो इस चीज को निकालना होगा। और आप सुबह से लेके शाम तक जब भी जिस स्थिति में आपको बने और जिसको भी आप अपना आराध्य मानते हैं, उनका जैसी भी स्थिति में निकले आपको भजन करना है, उनका नाम लेना है और बिना काउंटिंग के लेना है। दोस्तों आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग करने वाले हैं, और वो काउंटिंग करने वाला ऐसा है कि हम और आप भूल सकते हैं कि हमने 100 किया था या 99 किया था, लेकिन जो काउंटिंग चल रही है, जिसके यहाँ आपकी काउंटिंग चल रही है, वहां पे 99 है तो 99 ही रहेगा, 99.001 भी नहीं होगा, और 100 है तो 100 ही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। दोस्तों आप प्रभु का नाम लीजिए और अपना सब कुछ सर्वस्व उन पे अर्पण कर दीजिए दोस्तों, तो ही आप प्रभु के भक्त कहलाने के लायक होंगे, तो ही आप प्रभु को कह सकेंगे कि हाँ जी मैं प्रभु का भजन करता हूँ, हाँ जी मैं प्रभु के दिखाए हुए रास्ते पे चलता हूँ, मैं उनका अनुसरण करता हूँ। तो हमें जो है ये बदलाव अपने अंदर दोस्तों लेके आना है। दोस्तों ये टेस्ट करके देखिए, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में और फिर जानने की कोशिश करेंगे कितने कितने लोगों ने वो टेस्ट किया और क्या कोई बदलाव उनके अंदर आया, और अगर आया तो दोस्तों उस बदलाव को हमें हमेशा अपने अंदर सहज के संभाल के रखना है, उसी बदलाव से हमें आगे अपनी जिंदगी में बढ़ना है। वही हमें इस दुनिया से, इस जिंदगी से और दूसरी दुनिया जब भी हमें दूसरा जन्म मिलेगा उसमें वही काम आएगी, क्योंकि जो प्रभु हैं वो हमारे कर्म देखेंगे, ना तो हमारा धर्म देखेंगे, ना हमारा पैसा देखेंगे, ना हमारा रुतबा देखेंगे, ना हमारी ताकत देखेंगे, ना हम कौन हैं, काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो हमारे कर्म कैसे हैं उससे। तो अगर हमारे अंदर वो 3 दिन के अंदर ऐसा कोई बदलाव आता है, जो चैलेंज हम ले रहे हैं, जो चैलेंज हम करने जा रहे हैं, अगर उससे कोई बदलाव आता है तो दोस्तों वो जो बदलाव है वो जब तक हम इस संसार में हैं, प्रभु ने जब तक हमें यहाँ जो क्रिया है, जो लीला है वो करने के लिए प्रभु ने भेजा हुआ है, तब तक वो बदलाव अपने दिल में, अपने अंदर सहज के संभाल के रखना है दोस्तों। अगर आप ये कर पाते हैं तो ही आप अपने आप को प्रभु का भक्त, बच्चा या अपना आराध्य समझने के पात्र होंगे। दोस्तों अगर इससे कोई भी बदलाव आपके अंदर आता है तो हमें आप कमेंट कर दीजिए। आपके पास कोई सुझाव है, आपके पास कोई हमारे से रिलेटेड कोई अपना नॉलेज है, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हमें आप मैसेज, कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। आप हमारे साथ यहाँ बैठ के अगर आपके साथ में कोई घटना घटी है उस पे अगर आप चाहते हैं कि लोगों को बताएं, दूसरे लोगों को वो चीज़ें समझाएं, आपके साथ में जो घटना घटी है, तो आप हमारे साथ यहाँ बैठ के अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉल करना है, हमें मैसेज करना है या आपको ईमेल करना है। दोस्तों मिलते हैं नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे दोस्तों।